आज के समय में धर्म जगत में एक बड़ी चर्चा यहाँ पर है। कोई कह रहा है कि भगवान का अवतार हो चुका है, कल की अवतार हो चुका है। कोई कह रहा है कि अब कलयुग समाप्त होने वाला है और सतयुग की शुरुआत होने वाली। कोई कह रहा है कि भगवान ने वहाँ अवतार ले लिया है, यहाँ अवतार ले लिया है। इस कल की अवतार को लेकर और कलयुग कब अंत हो गया है, कई तो कह रहे हैं कि अंत हो गया है। कई पुरानी भविष्यवाणियाँ हैं, उनके हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ कही जा रही हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि जिनका बहुत प्रभाव है संसार पर, वैसे संत महात्मा भी ऐसी बातें कह रहे हैं। वो ठीक है, उनके अपने अपने आकलन है, लेकिन यह चर्चा बहुत जोरों पर है। और कई तो कल की अवतार के दर्शन का दावा कर रहे हैं। मैंने सुना कोई मंदिर भी बना है यहाँ पर या बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर ने किया है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर दिख रही हैं। तो कुछ बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है, लोग उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं और बड़ी चर्चा है इससे। लेकिन हम यहाँ इस पर कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे। ये वो जो भी चर्चा है उसका कहीं कोई उस पर कमेंट नहीं है मेरा, अपनी अपनी बात है। शायद वो किस तरह से कह रहे होंगे और भविष्यवाणियों का रेफरेंस है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जहाँ तक इस गद्दी का अपना जो चिंतन है, या भगवान की हम बार बार कहते हैं तो उनकी कृपा से जो यहाँ दर्शन है, उसमें भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। बाकी जिनकी जैसी मान्यता है, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, तो उसके प्रभाव में अगर कुछ आ रही है बातें तो आ सकती। लेकिन इस गद्दी का जो चिंतन है वो हम शेयर करना चाहेंगे कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग के अंत की तो बात ही खत्म करो, कलयुग तो अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि ये माँ के गर्भ में ही अभी है ये। बाकी अभी कलयुग की जो बात है ना, वो अभी उस तरह से नहीं है। ये अभी गर्भ में तो प्रकट हो गया होगा। और इस संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन उन्हीं बातों में से एक बात यह भी है कि कलयुग के अंत की तो बहुत दूर की बात है, अभी कलयुग की शुरुआत भी नहीं। और लोग परेशान हो रहे कि कलयुग की शुरुआत, क्या कलयुग तो अब इतना चढ़ गया, इतना बढ़ गया। नहीं, अभी आपने कलयुग के बारे में ठीक से जाना नहीं है। कलयुग के बारे में अभी आपने ठीक से नहीं जाना कि इसका पूरा चरित्र क्या है। हमने आपको पिछले किसी संदेश में कहा था कि ये ऐसा वैसा नहीं है कुछ। ये अब तक जितने पैदा हो गए असुर, उन सभी को इकट्ठा करके एक जगह अगर कोई पुंज बनाकर और फिर उसमें से कोई मूर्ति प्रकट हो, तो ये सारे मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये इतना भयानक असुर है इस कली। बाकी तो जो पैदा हुए कुछ राक्षस सतयुग में पैदा हुए, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि, कालनेमी वगैरह, या और भी राक्षस वहाँ पर हैं। ये तो सतयुग के राक्षस हैं, बहुत बलवान है, लेकिन इतने बलवान नहीं है। फिर भी भगवान को आना पड़ा। तो मैं उनके बलवान नहीं होने कुछ चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा है कि वो जितने बलवान होंगे, इस कलयुग के कोई धूल के कण के बराबर भी नहीं होंगे। अगर हम इस तरह का अगर मेटाफोर लें, तो कलयुग जिस तरह से है उसका ये कण भी नहीं है। ये सभी मिलकर जो इसका करेंगे, और जितने अवतार हो गए, चाहे वो त्रेता में हुए राक्षसों के, तो उनके, या फिर जो भी अभी द्वापर जो अंतिम युग था उसमें अभी तक जो भी अवतार राक्षसों के हैं, या जो भी राक्षस यहाँ प्रकट हुए या जन्म लिए, उनमें से सभी को हमने कहा कि मिला करके एक शक्ति पुंज बनेगा। तो ये वो वाला है, इसलिए इसको वैसे मत समझे। और ये बहुत ज्यादा मायावी है। ये अभी कलयुग का भी हमने कहा, ये अभी तो यही ठीक से नहीं हुआ, तो अभी ये भी ठीक से नहीं है अभी, यानी अभी इसकी उपस्थिति उस तरह से नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि रावण गर्भ में ही था तो बहुत तरह के उत्पात होने लग गए थे, ये आप देखेंगे पुराणों में। वो कहेगा अभी गर्भ में आया नहीं तो धरती पर उत्पात आना शुरू हो गया। अब क्यों आना शुरू हो गया? तो वो गर्भ में आया नहीं और उत्पात शुरू। ऐसी चर्चाएं आपको मिलेंगी। अब जैसे भगवान के बारे में है कि भगवान आए नहीं कौशल्या के गर्भ में, या भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में, तो पूरा वातावरण ही बदल गया। ये जो आप सुनते रहते हैं कि पूरा वातावरण बदल गया, एक अद्भुत तरह की स्थिति पूरी प्रकृति में छा गई भगवान की, ठीक उसके उलट जो बात होती है वो राक्षसों के लिए कही जाती है।
कि जब ये गर्भ में आया तभी से उत्पात शुरू हो गए, और पैदा हुआ तो ऐसी आवाज़ हुई, बहुत अपशकुन हुई, बहुत अशुभ हुए। तो ये वाली बात है। तो ये अभी मैंने कहा कि गर्भ में ही है तो ये इतना उत्पात है, तो बाहर आने से क्या होगा इसका। और ये बाहर भी अभी आ गया ऐसा भी नहीं, ये अभी आ जाना है इसको, ऐसा भी नहीं, बहुत समय है। और गर्भ में भी हमने कहा तो क्या कोई इसकी माता होगी जो इसके गर्भ में आएगी? नहीं नहीं, वो हमने अदृश्य जगत में कहा है कि इसकी उपस्थिति काम कर रही है। ये इस प्रकृति के गर्भ में तो वही गया है ये। बाकी एक मूर्ति जो परीक्षित ने देखी थी उसके पीछे कुछ बात है, और बहुत सारे शास्त्रों में वो बातें कही गई हैं, लेकिन बावजूद इसके वो एक छाया मूर्ति हो सकती है या कुछ प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पर है। लेकिन और मैंने कहा कि उपस्थिति तो इसको वैसे तो बराबर रहती है इसकी उपस्थिति। परीक्षित के मिलने के बाद कोई जुआ के लिए जगह मांगा तो वो नहीं, जुआ तो पहले से ही था। और पूरा का पूरा परीक्षित का जो परिवार है, जो उनके पूर्वज हैं, बाप दादे हैं, वो जुए के चलते क्या दुर्दशा हो। नल दमयंती की कथा आती है, उसमें जुए के बारे में है। तो बहुत सारा ये जुआ तो बहुत पुराना है। कोई परीक्षित का दर्शन कलयुग का हुआ, उसने जुए में जगह मांग ली, ऐसा नहीं। तो पूरी बात को बहुत गहराई से देखना। तो ये थोड़ी चर्चा इस पर लंबी ना हो तो मैं कि अब कहना ये चाह रहे कि अभी कोई कलयुग के अंत वगैरह की बात नहीं है, हम धीरे धीरे इस सब पर से पर्दा उठाएंगे। लेकिन आज जो हमने बात कही है वो स्थिति है, ये अभी पैदा भी नहीं हुआ। अब क्या है, इसको गर्भ में, और गर्भ में भी ऐसा नहीं है, अभी माता के गर्भ में भी आएगा समय पर, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। तो जब अभी इसका समय ही नहीं है तो ये चर्चा जो चल रही है सारी की सारी, तो वो जो चल रही हैं वो ठीक है, अपनी जगह पर हैं, उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन उन्हीं बातों में जैसा हमने कहा कि एक बात ये भी है, अब जो कह रहे हैं कि बहुत अधर्म बढ़ गया है, कोई अधर्म नहीं बढ़ा। यानी कहने का अर्थ कि अधर्म बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा अभी कि वो स्थिति आ रही। अब उसमें तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसमें मनुष्य के आयु का चर्चा किया गया है कि मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी, अभी तो ऐसा नहीं है। उसमें मनुष्य का जो कद काठी है वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो ऐसी बात तो अभी नहीं है। अभी तो बच्चे छोटे छोटे 6 साल 5 साल के बच्चा पैदा करने लग जाएंगे, ये सब लक्षण बताया गया है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए अभी वो वाली स्थिति अभी नहीं आई है, और वो आएगी। और जो समय शास्त्रों में दिया गया है वही समय है, 4,32,000 वर्ष। इसमें अभी खेल ये चलते रहेंगे बहुत तरह के। लेकिन जिसके गर्भ में हमने कहा कि आने से ऐसा प्रभाव हो सकता है, तो प्रकट होगा उस समय कैसा होगा। तो इसीलिए अभी प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का। पंडित लोग कह रहे हैं, या जो कथा आदि आती है, या वैसे भी अभी समय पूछेंगे तो कहेंगे कि कलयुग का तो अभी प्रथम चरण चल रहा है। और प्रथम चरण में भी क्या कहा, बिल्कुल शुरुआती चरण चल रहा है। और शुरुआती चरण किसको कहते हैं? किसी भी आपका शुरुआती चरण कौन सा कहा जाएगा? आपका या आपकी जो शुरुआत यहाँ हुई थी धरती पर, आपके शुरुआती चरण क्या है? यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या ये कहीं दम से बिल्कुल धरती से प्रकट हो गए थे, या ये कई बार में आकाश से गिर गए थे? ऐसा तो कुछ नहीं था। आपकी शुरुआत आपके माता के गर्भ से हुई थी। वो हर कोई कैसे आता है? तो माता के गर्भ से आता है। तो ऐसे करके आपकी शुरुआत जैसे माता के गर्भ से होती है, वैसे ही कलयुग की हमने कहा वो शुरुआत हुई पड़ी। और माता के गर्भ में आने से पहले कहाँ होते हैं आप होते हैं कि नहीं होते हैं? माता के गर्भ में आने से पहले से कोई जीव रहता है कि नहीं रहता है कि गर्भ में आकर ही उसका निर्माण होता है? ऐसा तो नहीं है। वो तो कर्म सिद्धांत कहता है कि आत्मा तो बराबर ही रहती है। तो सच तो यह है कि वो अब आत्मा जो है अपने माता पिता का चयन करती है। 2 तरीका है। शुद्ध आत्मा है, यानी अवतार पुरुष या ऐसी आत्माएं जो नित्य पार्षद भगवान की होती हैं, तो वो अपने माता पिता का चयन खुद करते हैं। वो भी एक आत्मा के रूप में है, अशरीरी होते हैं, तो अपना चयन करेंगे। और जो फंसे पड़े हैं, जो बंधे पड़े हैं, उनके लिए प्रकृति उनके कर्मों का हिसाब देख करके उनका माता पिता चुनती है। ये 2 तरीके हैं आत्माओं के जन्म लेने की। तो जो मुक्त आत्माएं हैं, अगर वो परमात्मा के किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यहाँ आती हैं, तो वो तो अपना चुनाव कर सकती। लेकिन जो बद्ध आत्माएं हैं, उनके लिए परमात्मा का अपना विधान है। वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ जन्म लेना होता है, और फिर अपने जन्म का जो प्रयोजन है उसको सिद्ध करके फिर यहाँ से जाना होता है। तो ये 2 तरीके हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? गर्भ से होती है। लेकिन गर्भ से एकदम से शुरुआत नहीं हुई, वो पहले से ही आपका सिलसिला चलता आ रहा है।
वर्तमान जन्म जो आपको मिला है वो आपके पुराने कर्मों का हिसाब है, बाकी आप तो हमेशा ही रहते हैं। तो ये कलयुग भी हमेशा ही रहता है। ऐसे जो ये रहता है ये कली पुरुष या कली नाम का राक्षस जिसकी चर्चा अभी चल रही है या कही गई है इस युग के लिए, तो वह जो है इसी तरह का उसका भी है। तो इसी तारतम्य से या जो हमने कहा है उसमें आप अब सोचिए समझिए और देखिए उसमें कि जैसा कहा गया है उसी तरह से उसका चरित्र है यहाँ पर। अभी वो आत्मा या इन्हीं सब तरह की चीज में है, हाँ वो भ्रमण कर रहा है यहाँ पर या उसके उपस्थिति यहाँ पर है, और मैंने कहा वो हमेशा ही रहता है। इस बार वो अलग चरित्र पकड़ेगा। जैसे कल्कि अवतार के बारे में जो कहा गया है कि वो इतने समय में इस स्थान पर इस तरह के माता पिता का चयन करेंगे, तो नाम भी दे दिया गया है उनके माता पिता का, स्थान भी दे दिया गया है कि कहाँ पर पैदा होंगे। तो भविष्य पुराण आदि में ये सब रेफरेंस आपको मिलेगा। तो उसी तरह की चर्चा तो है यहाँ पर, लेकिन रहा सवाल कि वो कब आएंगे। कहा वो कली समाप्ति के समय, कलयुग के अंतिम चरण में वो आएंगे, और उस समय ये जो कली है ये राक्षस ये उस समय रहेगा। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। वो अपनी बहन को ही पत्नी बना लेगा या पता नहीं बेटी को ही पत्नी बना लेगा, वो भी एक राजा ही होगा। अब कैसा बड़ा अनीति होगा, एक संकेत आप लीजिए। ये राजा अब अपनी बेटी से शादी करके गद्दी पर बैठेगा और बहन को बना करके पत्नी बैठेगा, तो वो कैसा धर्म होगा, कैसा चित्र होगा। अभी तो इसी तरह की चर्चा हम सुनते हैं तो वितृष्णा पैदा हो जाती। वो राजा ही ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करें। लेकिन इसमें आश्चर्य नहीं है, कलयुग के चरित्र वर्णन में कहा गया है कि ये ऐसा ही होगा। राजा भी ऐसा हो जाए, राजा लोग भी ऐसे हो जाएं, तो इसमें कोई बात नहीं है। अब बात तो चल ही रही है, बहुत तरह की बातें तो हो ही रही है यहाँ पर। वो कलिहाल बेहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा। उस समय उस तरह का होगा जिसमें अनुजा कौन है यानी बहन कौन है और तनुजा कौन है यानी बेटी कौन है, इसका विचार नहीं रह जाए। तो बाप जो है वो बेटियों के साथ रहेंगे और भाई बहनों के साथ रहेंगे। वो समय तो अभी नहीं आया है, लेकिन छुपे खाते में कुछ न कुछ बात आते रहती हैं। वैसे समय समय बहुत सारे पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं जहां पर बहुत तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे अभी तो चल रहा है, लेकिन अभी आम नहीं है। उन दिनों में वो आम हो जाएगा। आम यानी बिल्कुल वो कॉमन बात हो जाएगी, कोई बात ही नहीं करेगा क्या है क्या नहीं। इस पर पहले से सब सिद्धांत मौजूद है, ये कोई पहली बार होगा ऐसा नहीं। और इनके जो गुरु होते हैं वो भी बड़े अजीब तरह के होते हैं, उनको कोई परहेज नहीं होता इन सब बातों से। एक संप्रदाय यहाँ पर रहा है कभी, और आज भी वो संप्रदाय सब गुप्त रूप में है यहाँ पर। तो बुद्धिस्ट संप्रदाय में एक संप्रदाय ऐसा भी रहा है जिसने कहा कि हम खेतों में बीज लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि भाई फसल आवे। हम कोई पौधा लगाते हैं, चाहे आम का पौधा लगाएं या कुछ लगाएं, कि वो वृक्ष बने, फल हो तो हम उसको खाएं। तो जब हम अपने ही लगाए गए बीज से प्राप्त जो वृक्ष है और उससे जो प्राप्त फल है उसका सेवन करते हैं, तो जिस बेटी को हमने अपने ही बीज से पैदा किया है उस फल को हम भोगें तो क्या दिक्कत है इस पे। ऐसे करके यहाँ संप्रदाय रहे हैं। और तंत्र के बारे में और अघोड़ और बहुत तरह की परंपरा के बारे में आप जानते आए हैं, तो ये कुछ उसी तरह की चीजें हैं। तो ये वो सब बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा उस समय। कली राक्षस भी धर्म का ज्ञाता होगा, लेकिन वो ऐसा ही होगा। और राक्षसों के बारे में हम पीछे हो सकता है एक दो चरित्र में कुछ बोले हों, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो ऐसे अभी और इस पर कहेंगे कुछ, लेकिन ये चर्चा अभी हम कुछ और तरह की कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये कलयुग अभी उस तरह का नहीं है। अभी जो हो रहा है ये अभी तो बहुत राहत की बात है इसमें। और फिर ये कोर्ट कानून अभी कुछ भी झूठ सच जैसा भी चल रहा है वो सब अभी थोड़ी बहुत रक्षा जैसी बात तो लग रही है। लेकिन उन दिनों में चूंकि शासन उसी का होगा तो वो शासन भी उसी तरह से होगा। तो अगर आप कोई धर्म के बारे में कहने जाएंगे, कुछ धर्मादि बात कहेंगे या धर्म वाली बात कहेंगे, तो आपकी सुनवाई नहीं है, तो इधर ही कूट काट देंगे सब आपको। तो ये सब होगा। तो अभी आप घबराइए नहीं, अभी आप समझ रहे हैं जैसा है वैसा नहीं है। अभी तो प्रथम चरण चल रहा है इसका। प्रथम चरण का अर्थ ये हो गया कि आपका प्रथम चरण माना जाएगा कि आप जैसे आए थे गर्भ में या अभी उधर ही मंडरा रहे हैं, आपकी तैयारी हो गई है, आपका ऐसा लगता है कि उधर से आदेश वदेश हो गया, तो उसके बाद आत्माएं आती हैं, सब होती हैं। तो थोड़ी ये सूक्ष्म चर्चा है तो इसको हम लेंगे। लेकिन अभी हम ये कहने के लिए बैठे हैं कि अभी कोई ऐसा कलंकी अवतार या कल्कि अवतार जिसको कहते हैं, हम कलंकी अवतार कई बार कह देते हैं। कलंकी अवतार का मतलब हो गया कि जो भगवान आएगा उस पर बहुत कलंक लगेगा। ये सारे राक्षस मिलकर बड़ी भारी कलंक लगाएंगे, बहुत सारी बातें कह।
तो कल्कि अवतार तो ठीक ही है, वो तो पता ही है, लेकिन मैं प्यार से उसको कलंकी अवतार भी कह देता हूँ, क्योंकि वो भगवान बड़ा दुर्दशाग्रस्त पाएगा यहाँ पर अपने। और दूसरी बात है कि परमाणु बम के ज़माने में भगवान नहीं आ रहा है। अभी कई मूर्ख जो हैं, ये शब्द मेरे को थोड़ा सा बोलने में तो अटपटा सा लगता है मुझे भी, लेकिन मेरे को और कोई शब्द समझ में आता है नहीं कि ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए। अब वैसे तो ये परले दर्जे के मूर्ख हैं, वैसा तो हम अब नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, ये मूर्ख वो शब्द थोड़ा वैसा है, मैं बोल देता हूँ वैसे। तो इसी को मूर्ख की परिभाषा अगर देनी हो तो ऐसे लोगों से दिया जा सकता है, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अब दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ हमें इस बात को समझना है। अभी इसकी चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी तो हम उधर से विड्रॉ कर रहे हैं अपने को। अभी बस ये समझो कि कुछ भी ऐसा नहीं है, और दूर दूर तक भी कोई अभी कल्कि अवतार की बात यहाँ पर नहीं है, और दूर दूर तक अभी कोई सतयुग के आने की बात भी नहीं है यहाँ पर। वो जो शास्त्रों में लिख दिया गया 4,32,000, तो वो 4,32,000 वर्ष ही है, उसमें किसी तरह का कोई काट छांट नहीं है। अब वो प्रश्न ये हो गया कि वो गणना कहाँ से होगी और कहाँ तक जाएगी, वो उसकी चर्चा हम अलग करेंगे। लेकिन इतना तो पहली बात मान लो कि 4,32,000 वर्षों से जो आपके वर्ष अभी चल रहे हैं, इसी तरह के 365 दिनों वाले वर्ष की ही बात उसमें की गई है, जो भविष्य पुराण आदि है इस तरह का। तो वो अभी स्थिति बहुत और तरह की होगी, जैसा हमने कहा कलिहाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अभी आप लग रहा है कि अभी ऐसा चल रहा है, लेकिन ऐसा अभी चल नहीं रहा, बहुत राहत है अभी। तो जरा से में दिख ही रहे वो कानून कितना अभी कड़ा है, कानून कितना कड़ा है, जो रेप का या पॉस्को या बहुत तरह का अभी कानून बना हुआ है, तो उसमें आप देख रहे हैं ना, अभी तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन उस समय ये कोई कानून ऐसे यही कानून हो जाएगा, जो अनाचार की बात अभी रोक रही है ना पुलिस या जो भी कानून, उस समय का कानून भी ऐसा ही बनेगा, उस समय का राजा भी ऐसा ही बनेगा। तो ऐसे करके इसको हमको समझना है, और उस समय यही कानून होगा, इसमें ये सब कोई बात, राजा भी वैसे ही होंगे जैसा हमने कहा, और वो सब इसी तरह के नियम को प्राथमिकता देने। तो ये बहुत समय है अभी, वो 4,32,000 वर्ष है, तो 4,32,000 साल ही है। लेकिन अभी तो हमने ही बात की है पिछले संदेश में कि परमाणु बम से सारी दुनिया का नाश हो जाए, और सारी दुनिया का नाश हो जाएगा, तो वो संदेश भी अपने जगह पर सही है। वो क्यों होगा, वो एक अलग कथा है, उसके विज्ञान को बहुत बारीकी से समझना होगा। तो यहाँ इतना समय नहीं हम पूरे विज्ञान को आपको यहाँ समझाएं, पूरे विज्ञान को समझने के लिए काफी समय की वक्त की जरूरत होगी। लेकिन अभी तो हम एक सरसरी तौर पर आपको कुछ कह दे रहे हैं कि इस तरह की बातें हैं, तो वो हम कभी धीरे धीरे करके उस चर्चा को हम चलाएं ही, चलते रहेगा। लेकिन अभी ये समझिए कि एक जो विनाश की बात हमने कही है वो भी अपने जगह पर बिल्कुल सही है। दूसरी बात कि परमाणु बम के जमाने में कल्कि अवतार को नहीं आना है। तो मैं कह रहा था कि कैसे कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अभी क्या है कि वो कलयुग का ही असर है, ये एक बात तो जरूर है। और ये इसी के साथ समझना है कि गर्भ में अगर वो है और तब इसका प्रभाव है, तो जब वो प्रकट होगा और युवा होगा, वयस्क होगा, राजगद्दी पकड़ेगा, तो फिर कैसा प्रभाव होगा उसका ही समझने जैसा है। गर्भ में है तो ये प्रभाव, अब भगवान को खुलकर गालियां दे रहे हैं सब, साधु संतों की वैसी की तैसी कर दे रहे हैं सब। अब ऐसा जिद्द सा हो गया है, और सामान्य स्तर के लोग अगर ऐसा करें तो थोड़ी सी समझ में आती है। सो कॉल्ड धर्मगुरु कहलाने वाले लोग जब ऐसी बेकार और ऐसी वाहियात बात करने लगते हैं, तो वो कलयुग का प्रभाव ही माना जाएगा। फिर इसको ऐसी ऐसी गंदी बातें, अपने को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहने वाले कि हम बुद्धिवादी, समाज उनको बुद्धिजीवी के रूप में लेता है, समाज उनका बहुत सम्मान कर रहा है, उनकी विद्वता, उनकी जो चीजें हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने को डेवलप किया है, उसका सम्मान करते हुए मैं इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी उनको विचार करना चाहिए कि वो कितनी गंदे तरह की बातें कर रहे हैं। अब तुम भगवान को नहीं जानते तो नहीं जानते, चल ठीक है, नहीं जानते तो ये भी मान लिया। और क्यों नहीं जानते, इतना बड़ा मसला तो है नहीं कि नहीं जाना जा सकता उसको। अरे बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर, ये जो दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे को, उसमें तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तिलस्म को, इस आश्चर्य को, या जो ये लोक बसा हुआ है, छोटी छोटी चीजें तुम सुई बनाते हो तो उसके पीछे भी कोई है, इतने बड़े क्रिएशन के पीछे कुछ भी नहीं है। अब कोई किसी तरह का, और ये पुराने दिनों से ही चला आ रहा है, तो कोई कहता है कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही रहता है, ये ऐसे ही रहता है, इसमें जो भी है बस ऐसे ही रहता है, इसमें कोई भगवान की कहाँ से बात आ गई, वैसी कहाँ से बात है। कुल उनका मतलब क्या है कि भगवान अगर आ जाएगा तो उनको धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, उनको सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी।
उनको चरित्र स्वीकार करना पड़ेगा, उनको संयम स्वीकार करना पड़ेगा, उनको नैतिकता स्वीकार करनी पड़ेगी जो उनके स्वभाव में है नहीं। फिर उनको धर्म के अनुशासन मानने पड़ेंगे जो उनको सुनकर ही दांतों तले उंगली चबा देते हैं और बिल्कुल कप जाते हैं, हमें ये सब नहीं करना। अब धर्म जिस तरह से आपको संयमित करता है, बिगड़े हुए जीवों, बिगड़े हुए इंद्रियों के लोलुप लोग, बोला उनको कहाँ ये सब सुहाएगा। सिंपल सी बात, शराबी आदमी को शराब छोड़ने की बात करो और कितने भी तरह की गुणवत्ता की बात करो और उसको बताओ, उसको उसके लाभ हानि के बारे में, वो उसका लाभ इतने में है कि मेरे को पीने दो बस। इसके अतिरिक्त अगर तुम कुछ भी कहते हो तो तुम हमारे शत्रु हो और हमें कुछ नहीं सुनना। चाहे वो नैतिकता की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह के हमारे फायदे की बात हो, हमें नहीं सुनना, कारण हम एडिक्टेड हो चुके। अब ये वो नहीं कहते कि हम एडिक्टेड हो चुके, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि वो एडिक्टेड हो चुके हैं। अब उनके बस में नहीं है, वो शराब के बस में है, शराब उनके बस की बात नहीं रह गई। ऐसे ऐसे चरित्र तो आपको दिखाई पड़ते ही हैं। वही वाली बात यहाँ पर हो गई है। लेकिन एक बात यहाँ समझने जैसा है कि मैंने कहा गर्भ में अभी है, और वो भी गर्भ अभी आधा अधूरा ही कहेंगे हम तो, उसमें भी समय है अभी, तो फिर भी चलो वो आत्मा मंडरा रही है, तो इसको समझें। तो इसका प्रभाव, ये प्रभाव है इसका ये प्रभाव है। ये कितनी सारी बातें यहाँ पर आ गई हैं और अभी ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से व्याकुल हो रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति, वो सभी व्याकुल हैं, व्याकुल हो रहे हैं, फिर वो ऐसी बात कर रहे हैं। देखो कैसा कलयुग आ गया है, देखो कैसा अभी कलयुग कुछ नहीं आ गया है, ये अभी आने वाला है, अभी आएगा, अभी बहुत अच्छे तरीके से, और फिर आएगा तो वो कहाँ तक ले जाएगा, यहाँ तक ले जाएगा। और रहा सवाल कल्कि अवतार को, तो मैं आपको बता दूं कि परमाणु बम के जमाने में कल्कि अवतार नहीं आने वाला है। वो कुछ हंसी उड़ाते रहते हैं सोशल मीडिया फिर, या लोग मुझे बताते हैं यहाँ जो बच्चे हैं, ये ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। तो कैसी कैसी बातें चल रही हैं, देखो देखो इनका भगवान कैसा है, घोड़े पे चढ़ के आएगा, वो तलवार से लड़ेगा। यहाँ एक मामूली सी ग्रेड का क्रिमिनल है तो वो भी एक कट्टा लेके घूम रहा है, जय हो, है नहीं, आग्नेयास्त्र लेके घूम रहा है। और टपोरी किस्म के आदमी के पास भी अभी वर्ल्ड क्लास के हथियार, चाहे वो बेबले के रिवॉल्वर हों, चाहे किसी तरह के सब हैं, और AK-56 और बहुत सारे आर्म्स उनके पास हैं, एमिनेशंस उनके पास। और ये भगवान आएगा तलवार लेकर, क्या बेहुदगी की बात है, घोड़े पे चढ़ के आएगा। यहाँ युद्धक टैंक के जमाने में और यहाँ दुनिया भर की मिसाइल दागने वाले और तमाम तरह के, उसमें इसका भगवान एक तलवार लेके आएगा घोड़े पे चढ़ के, क्या बेहुदगी की बात है। कोई बेहुदगी की बात नहीं है बेटा, सब मत। अभी ये सोशल मीडिया का यूज कर रहा है ना, तो ये सारे ध्वस्त होंगे, कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारी बकवास के लिए, और ना तो इंटरनेट रह जाएगा ना कुछ रह जाएगा। हमने कहा था ना, एक झटके में सब साफ, पूरी दुनिया ही साफ हो जाएगी। इंटरनेट कहाँ रहने वाला है उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रहने वाला है। तुम योजना बनाते रहो चांद पर जाने के लिए, तुम्हारे को मिट्टी में मिल जाना एकदम बिल्कुल राख बनकर। अभी अपने औकात को समझा है तुमने नहीं, और परमात्मा की औकात को तुम्हारे को भी पता नहीं है। ये तिलस्म है, ये रहस्य है, तो इसमें बड़े बड़े रहस्य होते रहते हैं। इसलिए तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए, है ना। अभी इतनी शक्तिशाली तुम्हारी सभ्यता नहीं है। रावण ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से एक बंदर आकर आग लगा देगा। वो अगर सोच लेता तो फिर वो थोड़ा अपने को संयमित रखता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये वो वाली बात है। तो बहुत सारी आइडियोलॉजी यहाँ पर चल रही है, और उसके प्रभाव में क्या हो रहा है, अब ये गालियां सुना रहे हैं, और इतनी गंदी गालियां धर्म को, भगवान को, देवताओं को, या जो लोग धर्म के पक्षधर हैं उनको इस तरह से ढूंढ रहे हैं, सबकी पूछो मत। तो ये सब चल रहा है, और धीरे धीरे ये जो पूरी सभ्यता है वो उधर ही बढ़ रही है। तो सरकारें भी ये सब कर रही हैं, और उनको बोलो तो उनको बुरा लगता है, और जजेज हैं या कोई भी हैं वो सब भी इसमें हैं। अब कुछ बोलो तो दिक्कत है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलते उस बारे में, लेकिन बहुत साफ है इसमें। और आप हमारे बोलने से या किसी के बोलने से आपको परेशानी हो सकती है, या आपका संविधान शायद इजाज़त नहीं देता, या कानून ऐसा नहीं देता, लेकिन ये तो बात ज़रूर है ना कि समाज के घर जा रहा है, वो तो आपको भी समझ में आ ही रहा है फिर। लेकिन अब बिल्कुल ना समझने की कसम खा ली गई हो तो बात ही कुछ और है। बहुत सारी बातें हैं जो हम अगर कहें तो उनको अच्छा ना लगे, लेकिन उनको अच्छा लगे या ना लगे इससे सत्य पर असर नहीं पड़ने वाला है। आज नहीं कल आप भी शिकार हो रहे हो, और आप सोच रहे हो कि चलो हमारे ज़माने में क्या होगा, अब 10-20 साल हमारी उम्र है, प्रधानमंत्री हैं या कोई भी और कहीं पर हैं, तो क्या होने वाला है, चलो बस वो ऐसा सोचते हैं। इनको अवसरवादिता
पॉलिटिशियंस को अवसरवादिता रहती है, अवसर का लाभ उठाओ, कल का कल देख लिया जाएगा। ऐसा सोच, ये अवसरवादी सोच या इस तरह का सेल्फ सेंट्रिक सोच, इस तरह का सेल्फिश सोच, ये अपने आत्मा को नरक में और बहुत पतन के गर्क में गिराने वाली बात है। लेकिन उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए वो चिल्लाते रहते हैं। अभी बहुत तरह की ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ नहीं, सब पाखंड चल रहा है, पाखंड है। ये जो भी धर्म की बात है वो पाखंड है, अरे कुछ नहीं होता, ऐसे ही बकवास है, सब पाखंड है। यानी इतने अहंकार में, इतने नशे में या इस तरह से अपने स्वार्थ में अंधे शब्द ज्यादा कह देना अच्छा है। ये अंधे हो चुके, उनको दिख ही नहीं रहा है कुछ, उनको बस एक ही बात दिख रहा है, इंद्रिय लोलुपता और जो नेम फेम है उसकी बात, और इससे अधिक उनको कुछ नहीं दिख रहा है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन कट रहा है, क्या। और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष क्या पाप करने में लगे, कोई समाधान नहीं, कोई जेन्युइन समाधान नहीं। धर्माचार्य आंख पर पट्टी बांध के बैठा हुआ है, जेन्युइन धर्माचार्य, वो अपना संप्रदाय और संकीर्णता में लेकर चलते जा रहा है अपने को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। उसको जनता से सम्मान मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों से बहुत तरह का उनको प्यार मिल रहा है, तो उनका अपना रुतबा बुलंद है। हाँ, तो ऐसे कर कर के वो चल रहे हैं। तो ये सब तो स्थिति है इस समय। तो ऐसे से क्या आशा किया जाएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दुनिया भर की स्थिति यही है, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या कहीं भी कोई भी हो, लेकिन स्थिति इससे नहीं है ना। और तुम किसी को अगर सेंसर करोगे और कुछ करोगे तो वो ठीक है, लेकिन परमात्मा भी बैठा हुआ है, तुम्हारा सेंसर भी पहले से तय है। इन सभी बातों पर विचार करना है, लेकिन वो करेंगे नहीं। ये तुमको बता दें कि कितने भी अच्छी बातें रावण को समझाई जाएं, चाहे वो उसके अपने लोग ही क्यों न समझाएं, इतना प्रेम करने वाली पत्नी उसको मिली थी, पतिव्रता सतीव्रता, वो जो उसकी पत्नी मंदोदरी, उसने पैरों को पकड़ पकड़ के उसके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कहा कि भाई तू भगवान से पंगा मत ले, बाकी और सब ठीक है, देवता वगैरह सब ठीक है, इनका तो तुमने कर ही दिया है काम, तो वहां तक तो गुंजाइश है, तुम्हारी वरदान तुम्हारा सपोर्ट कर देगा। लेकिन उधर चले गए तो कथा खराब होगी, और तुम उधर ही चले गए। तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो पंगा है ना, इसको तुम पीछे कर लो पाँव अपने, नहीं तो तेरी दुर्दशा हो जाएगी इसमें। और मैं आपकी पत्नी हूँ, अब पत्नी से ज्यादा कोई शुभचिंतक नहीं होता, इसलिए आपके शुभ चिंतन के प्रकाश में मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको करो। कुछ नहीं मानना, भाई है वो पागल कुंभकर्ण, लेकिन उसका भी नहीं मानना। कोई भी ऐसा नहीं था उसके पक्ष का जो इस पक्ष में नहीं था कि ये झंझट खत्म करो भाई, लेकिन ये मानते नहीं। दुर्योधन के पक्ष में भी आप देखेंगे सभी चाहते थे, दबे हृदय से, दबे जुबान से, या दबे अपने भाव में, जो भी थे उसके, चाहे वो धृतराष्ट्र हो या कोई हो, उसको पुत्र मोह आदि कहा जाता है, लेकिन इस बात में उसकी सहमति थी कि ये काहे को झंझट में कर रहा है, थोड़ा बहुत देकर। और अब तो 5 गांव की बात है, वो तो था कि भाई दे दो ना, उनका हिस्सा दे दो तुम अपना, नहीं हमें उसको देना नहीं। उस पर तो हमारी चर्चा महाभारत में चली रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी आज के संदेश में हम ये कहना चाह रहे, इस स्थिति को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अभी कोई कल्कि अवतार की बात यहाँ नहीं है, और अभी कली राक्षस का भी बड़ा प्रकोप चढ़ गया है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अभी ये सब प्रथम चरण कहा जाता है इसको। तो भगवान की अपने ढंग की तैयारियां हैं, वो तैयारियां भी प्रथम चरण की हैं, उसके लिए यहाँ काम हो रहा है। इसके लिए ऐसा नहीं है वो कलयुग का काम भी हो रहा है तो भगवान के काम भी यहाँ हो रहा है, लीला है, ये ध्यान रखना। हमने पिछली चर्चा में कहा था कि भगवान इस संसार को विनष्ट कब करता है, तो ये जानना होगा कि इस संसार को बनाने का उसका प्रयोजन क्या है। और हमने ये भी चर्चा में कहा था कि कोई भी चीज अगर आप अपने से ले लीजिए, आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने का प्रयोजन क्या है, और समय के साथ घर को तोड़वा भी देते हैं, तोड़वाते हैं क्यों, भाई कोई नया घर बनाएंगे। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है, या आपके बाप दादा का बनाया हुआ घर है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि ये पुराना पड़ गया तो इसको अब पर्पज इसका खत्म है, या कई बार मकान ऐसे हो सकता है जो ढहने की स्थिति में आ जाए, कोई खतरा ही हो जाएगा, तो नया मकान बनाना है। तो पुराना मकान में क्यों, उसमें क्या दोष आ गया, नहीं अब ये प्रयोजन हमारा सिद्ध नहीं करेगा, अब ये जर्जर हो गया है, तो ये घातक हो गया है, इसीलिए हम इसको बनाएंगे। और पीछे हमने ये भी कहा था कि जब कोई चीज आपके काम की नहीं रह जाती तो आप कबाड़ियों को बेच देते हैं, और उस पर बताया था हमने कि कबाड़ी उधर करता है रिसाइकलिंग से, फिर नए प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो माना जाएगा कि किसी भी वस्तु का एक प्रयोजन है, आपके जीवन में कुछ भी है। बहुत प्यार से हमने कपड़ा बनाया और कपड़ा पुराना पड़ गया, जीर्ण शीर्ण बन गया, तो हमने किसी को दे दिया,
या किसी रफ यूज में हमने ले लिया, झाड़ू पोंछा बना दिया, तो अब उसको एक तरह से नष्ट ही तो हो गया ना, वो आपके लिए तो नष्ट हो गया फिर वो, यानी यूजलेस हो गया। तो किसी चीज का भी अगर कोई पर्पज है, जब तक वो है तब तक आप उसको यूज करते हैं, बाकी यूजलेस जब हो जाता है तो फिर आप उसको थ्रो आउट कर देते हैं या उसका कोई मतलब नहीं रह जाता आपके। ऐसे ही पहले हमें ये जानना होगा कि संसार को बनाने का प्रयोजन क्या है। और आज जो हम एक विनाश की बात कर रहे हैं, कल के अवतार से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अधर्म से उसका है, अधर्म से उसका जरूर है। और फिर ये पहले जान लें कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया क्यों। तो अलग अलग धर्मों की मान्यता है इस पर, सभी धर्म इस पर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं उसमें हमें नहीं जाना। धर्म की किसी किताब को हम नहीं देखते, हमें जो पता है, हम जो सीधी देख पा रहे हैं कि धर्म का प्रयोजन क्या है। वो धर्म का प्रयोजन बस इतना ही है। पहली बात की लीला है ना, लीला। अब लीला वो वाला नहीं जो फिल्मों में जाकर देखते हैं, वो भी लीला ही है। लीला का अंग्रेजी क्या होगा, ड्रामा। इसी तरह से लीला, अब रामलीला, रासलीला, ये सब भी आप देख रहे हैं, वो भी एक ड्रामा ही है। तो इसी तरह से पहली बात तो ये है कि भगवान आनंद स्वरूप है, तो आनंद को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आनंद को, जैसे एक छोटा बच्चा आनंदित है, अपने हाथ पांव हिलाते रहता है। थोड़ा और बड़े हो जाएं तो बच्चे अपने खेल में मशगूल होते हैं, आप देख रहे हैं, कुछ नहीं करते, वो गांव के बगीचे में चले जाएंगे, कुछ पत्ते इकट्ठा कर लेंगे, कुछ बालू इकट्ठा कर लेंगे, कुछ और चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे, या घर वालों ने कुछ खिलौना दे दिया है तो उसी को इकट्ठा कर लेंगे, एक घरौंदा सा बना लेंगे या कुछ और कर लेंगे। और बच्चियां हैं तो वो कुछ खाना पीना बनाने लग जाएंगे, बच्चों के टॉयज आते हैं तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। उनके एटीट्यूड को देखते हुए या उनका जो मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग है उसको देखते हुए, दुनिया भर में जो टॉय इंडस्ट्री चल रही है अरबों रुपए की हैं, अरबों डॉलर की हैं, तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो काहे बात के लिए खिलौने बनाती हैं, बच्चों के लिए बनाती हैं। बड़े घरों में टॉय हाउसेज होते हैं, ढेर सारे खिलौने बच्चों को दिए जाते हैं। तो खैर जो भी है हमें ये देखना होता है, तो वो क्यों दिया जाता है उसको। वो परमात्मा भी कुछ इसी तरह का है। अच्छा, बच्चे खेलते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। अच्छा, उनके लिए फिर खेल कुछ बना के दे दिया जाता है कि ये वाला खेल खेलो, तो कुछ बच्चों के भी खेल होते हैं, है ना, उसी तरह से खिलौने होते हैं। तो परमात्मा जो है वो अपने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए, जैसे बच्चे अपने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए उससे वो खुश होते हैं, खिलौना खेल को उनको अच्छा लगता है, उसी खिलौने से वो इतने अटैच हो जाते हैं कि अगर आप उनको छीनो तो वो इतना शोर शराबा मचा देंगे, रोने लग जाएंगे, जबकि खिलौनों में कुछ भी नहीं है। और ये आपने भी इसमें जिया होगा, तो छोटे बच्चे के रूप में आपको भी खिलौना दिया गया होगा और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, या बचपन के स्मृति आपको नहीं है तो अपने बच्चों से देख लीजिए, या जो बच्चे अभी सामने आपको दिखाई पड़ जाए उनको देख लीजिए। तो खेलना उनका एक स्वभाव है, लेकिन वो खेलने के पीछे उनका पर्पस क्या है, वो एक तरह का आनंद एंजॉय करते हैं। उस बच्चों का एंजॉय खिलौने हैं, उनके अपने खेल होते हैं, तो ऐसे उनका एंटरटेनमेंट हो जाता है, मन का रंजन हो जाता है, एक तरह से वो एंजॉय करते हैं उसको। परमात्मा को भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। अब यह है कि वो छोटा बच्चा है, साधारण बच्चा है ना, तो अपने तरह के खेल सामग्री जुटा लेता है, एक दो अपने साथियों को लेकर, हम उम्र बच्चों को लेकर के खेलते रहता है। ऐसे ही भगवान का भी कुछ ऐसा कहा गया है, आनंद स्वरूप होने के कारण, और चूंकि आप उसी के पार्ट हैं। छोटे बछड़े भी माँ का दूध पी करके और उछल कूद करने लगते हैं, किसी पशु का छोटा सा बच्चा कुछ न कुछ ऐसा धमा चौकड़ी करते रहता है। इन्हें कि मनुष्य का बच्चा है, उनके अपने तरह के खेल होते हैं, कुछ नहीं तो उछलेंगे कूदेंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे। बंदरों को देखिए, एक दूसरे से कुछ खेलते रहते हैं, अरे भाई काहे को खेल रहे हो तो, और वो खुश होते हैं उसमें, उनको अच्छा लगता है। अगर अच्छा ना लगे तो बंदर के बच्चे ऐसे क्यों आए गुत्थम गुत्थी करने लगते हैं, और नेचुरल, आपको कोई बताता नहीं है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, दैट इज क्वाइट स्पॉन्टेनियसली वो करते हैं, नैसर्गिक रूप से वो ऐसा करते हैं। तो वो निसर्ग वो कहाँ से आया है उनमें, वो गुण परमात्मा में आया है। चिड़ियों का चहचहाना, या तरह तरह की चीजें यहाँ पर हैं, तो आप देखेंगे कि आनंद के अभिव्यक्ति एक्सप्रेशंस हो रहे हैं उससे। तो ये परमात्मा का बहुत गहराई में जब आप चाहेंगे तो परमात्मा ने ये क्रिएशन जो पूरा का पूरा यहाँ पर खड़ा किया, उसने स एकाकी नैव रमे स अकामयत एको हम बहुश्याम, यही सृष्टि का सूत्र है। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि छोटा बच्चा है, उसका मन नहीं लग रहा था तो कुछ कुछ खिलौने इकट्ठे कर लें, कुछ कुछ करें, तो उसने इस तरह का भाव जैसे ही आया, बस वो संकल्प मात्र से सृष्टि बन गई, और वो बन ही रही है। वो बच्चा अपने खेल का और खेलार घर का और ये टॉय हाउसेस का वो बढ़ाते जा रहा है अपना, अभी ब्रह्मांड विस्तार की तरफ जा रहा है। बहुत कुछ है, कितना लोक बना दिया, खेल रहा है, अलग अलग लोकों में अलग अलग तरीके से बनाकर, जाने कितनी कितनी मूर्तियां बनाकर, क्या क्या नियम बनाकर खेल रहा है। प्रयोजन तो ये है,
तो एक तो ये देखो कि जो यहाँ पर जो मूल बात है वो ये है कि लीला कैवल्यम, सनातन शास्त्रों ने इसको, सनातन शास्त्र को कोट करने के पीछे हमारा जो अपना लक्ष्य है वो ये है सिर्फ कि हाँ वो सत्य के बहुत निकट हैं या सत्य की बात करते हैं, वो ऐसा ही है परमात्मा, इसलिए हमारा समर्थन है उसके साथ। तो अब उसमें वो आनंद में रहता है, तो आनंद के लिए उसने अपना, आप भी आनंद चाहते हो, चूंकि उसके आप पार्टनर, आप भी क्या चाह रहे हो पूरे जीवन में, सुख और शांति जिसको कहते हैं वो क्या है, आनंद के अंतर्गत ही तो रहता है वो। तो ऐसे ही आप सुख और शांति जो चाह रहे हैं, काहे बात के लिए, एंजॉय करने के लिए, सुख रहे और शांति रहे, तो बोला आनंद ही आनंद है। लोग कहते हैं कैसे हैं आप, बहुत आनंद है, सारा आपकी कृपा है, आनंद है। तो आनंद जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो हर कोई चाहता है। ऐसे करके वो अगर आनंद भगवान से ही आ रहा है, उसके आप इंटीग्रल पार्ट हैं, इसलिए आपको आ रहा है। तो ये बात समझ रहे हैं आप, तो उन्होंने इसलिए बनाया। और अब है कि खेल में तो आ गए, अब खेल में आ गए तो ठीक है, खेल का कहीं पर कुछ अंत भी होगा कि नहीं होगा। तो बच्चे दिन भर खेलते हैं या जब भी कभी खेलते हैं, और पुराने दिनों में या अभी भी मैं समझता हूँ ग्रामीण अंचलों में बच्चे निकल जाते हैं खेलने के लिए, या बड़े ही बच्चे ही, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो घर लौट कर आता है कि नहीं, घर लौट कर आता है ना, फिर आना तो घर ही है उसको। अब कोई प्रैक्टिस कर रहा है, दिन भर खेल ही रहा है, तो फिर घर तो आना है ना उसको। तो उसी तरह से ये परमात्मा ने इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है, और फिर घर वापसी भी करनी है। तो उसके लिए जीवन और मृत्यु का चक्र इस खेल में शामिल होने के लिए आपको पैदा करता है, और खेल से फिर बुला लेने के लिए वापस वो आपको मृत्यु के माध्यम से बुला लेता है। अब है कि ऐसे नहीं बुला लेता। अब देखो वो जीवन मृत्यु जो हमने कहा वो तो हमने कह दिया आपको, लेकिन जीवन मृत्यु जब तक है तब तक तो आप इसी प्रकृति के मंडल में, उसके लीला में हैं। यानी आप अभी खेलने के मैदान में हैं, जैसे बच्चा अभी क्रिकेट मैदान में है, घर नहीं लौटा और खेल रहा है, या फुटबॉल के मैदान में है, या छोटे बच्चे अभी जहां भी खेल रहे होंगे वो खेल रहे हैं बस, अरे तो घर तो लौटो। तो ऐसे करके घर लौटना जो है, उसके लिए जो यहाँ शब्द है वो है एमनिसिपेशन, सैल्वेशन, या मोक्ष जिसको हम कहते हैं, मुक्ति जिसको कहते हैं। तो जब तक जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति आपको नहीं हो, तब तक आप खेल में हैं, तब तक आप इस खेल में लगे हुए हैं। और घर वापसी यानी घर आना, तो घर आना वो होता है जब जीवन और मृत्यु के चक्र से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओ। तो संसार का पर्पस दो ही पर्पस में समिट जाएगा, और भी कुछ पर्पस कहे जा सकते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए ये दो पर्पस काफी हैं। तो एक तो ये परमात्मा का खेल है जिसमें आप शामिल हैं, एक बड़े रंगमंच पर या एक बड़े मैदान में आप खेल रहे हैं बस। और दूसरा है कि इसमें से वापस भी जाना है, क्योंकि इस खेल को जिस तरह से सजाया है उसने, उसमें क्या है कि हार भी है और हार ही हार है, जीत वाली बात नहीं होती इस, क्योंकि मृत्यु को बिठा दिया है उसने। तो उस खेल के सारे तौर तरीके को कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि ये खेल है बस। और आपको करना क्या, और खेल में जब तक आप रहेंगे तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और मृत्यु दुख है और जन्म भी दुख है। हमें लगता नहीं, हमें लगता है जन्म में क्या, हाँ मरने में तो दुख समझ में आ रहे हैं, और जन्म में क्या दुख हो सकता है, मरने में तो हमारे को तो दुख जो हुआ हमारे परिजन और छाती पीटते रह जाते हैं, तो फिर वो तो समझ में आ रहा है कि मृत्यु में दुख है, लेकिन जन्म में क्या दुख हो सकता है, नहीं जन्म में भी दुख है, वो हाइड कर दिया गया है। और आपको लगता है कि नहीं जन्म तो बहुत बढ़िया है, उसमें तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, अब मरने पर तो मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती, चलो श्राद्ध कर्म में भोज कराया जाता है, लेकिन वो तो दुखद भोज है एक तरह। और यहाँ जो बच्चे आते हैं तो इसमें मिठाइयाँ बंटती हैं, जाने बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, सेलिब्रेशन होता है, लेकिन वो नहीं, आप उसकी गहराई में जाएंगे तो उसके अपने दुख आपको दिखाई पड़ेंगे कि जन्म में भी अपने तरह का बड़ा दुख है उसके अंदर। मृत्यु के दुख से जरा भी कम नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही है। तो अभी समय नहीं है, अवकाश नहीं है इस बात का, तो हम अन्यत्र कहीं चर्चा करेंगे आगे। तो ये सर, उसके बाद रोग है, उसके बाद बुढ़ापा है जो आपको जाना ही जाना है, उसमें आप कितना भी अपने को बचाना चाहें आप बच नहीं सकते इन सब चीजों। तो ये सब दुख के कारण है यहाँ पर। और भी बहुत सारे ऐसे शोक के अवसर हैं, भय के अवसर हैं, तो वहां पर आपको पीड़ा होगी, और बहुत ज्यादा मर्मांतक पीड़ा होती है कभी कभी। इसलिए कहा कि इसमें से निकलो भाई, ये खेल तो है, एक्सप्रेशन है इसमें, लेकिन ये खेल बहुत बड़ी कीमत पर है। तो ऐसे करके इसमें से निकल जाने का होता है कि चलो भाई अब फिर भी कितना भी खेलेंगे, चलो खेल लो, लेकिन वही तो समय है जहां आपको लौटना है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से पार करा देना, जिन जीवों को इसमें शामिल किया गया उनको फिर से निकाल लेना, ये दो प्रयोजन है। तो मनुष्य के जीवन का ये प्रयोजन है। इन सारी बातों को समझना
ज्ञान प्राप्त करना, ये केवल दुनिया भर के यहाँ जीव जंतु या जीवन के रूप दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मनुष्य को ही इसमें बनाया पार कराने के लिए, इसी एक योनि को दिया है, बाकी को नहीं। इसमें पूरी तरह से उनको खेल में अंधा बना के मशगूल कर दिए हुए और उनको खेल का उपकरण बना करके खेल रहा है। मनुष्य को थोड़ा ज्यादा सक्रिय कर दिया है उसने और अपने पाले में रखा हुआ है। ऐसे तो सब पर समान प्यार है, समान दया है उस। तो ये कहानी हमको पूरा समझना है, तो ये पर्पज जो है उसका यही है। तो एक तो चलो खेल है उसकी, तो चलो बात क्या है, वो तो खेल ही रहे हो आप जाने कब से। अब असली बात यह है कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके जिसको मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण या बहुत तरह के सल्वेशन, एमेंसिपेशन या बहुत सारी चीजें जो कही जा रही हैं, फ्रीडम ऑफ सोल या जो भी आप कह लें, या फिर ये जो ओशन है एग्जिस्टेंस का, इसमें से निकल जाना है ना, इस भव सागर से पार कर जाना, ये जो आप टर्मिनोलॉजी सुनते रहते हो, ये असली पर्पज है इस। और फिर इस सारी बातों को देखकर समझकर परमात्मा की महिमा को स्वीकार करना, परमात्मा की महिमा का प्रकाशन वहां जहां हो रहा है उसमें स्वयं को देखना और उसमें अपने लिए अहोभाग्य को या अहोभाव को लेना कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, अपने शक्ति को जानना। तो इस तरह से जो बातें धर्म के और शास्त्र के और अध्यात्म के अंतर्गत आपको बताई जाती है, इस संसार को बनाने के पीछे बनाने वाले का प्रयोजन यही है बस। तो कहाँ तो आपको उसके महिमा का गायन करना था, महिमा का गायन करना नहीं कि वो कोई चापलूस लोगों की जमात चाहता है जो तुम उसकी जय जय करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वृंदावन बिहारी दाल की जय, बूझ जाए बूझ जाए, जयकारा लगाते हैं, कितने जयकारे लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर कि उसके लिए वो क्यों जयकारे के लिए या कुछ इस बात के लिए वो है, नहीं, उसमें आपके मंगल की बात जो है वो देखना है। ये भी थोड़ा सा विषयांतर न हो जाए, तो हमें ये समझना है कि पर्पस तो ये है। अब क्या है कि जब वो ये देखता है और वो भी एक लीला का ही हिस्सा है उसका, ध्यान रखना, तो फिर ये जब आपको ये लक्षण दिखाई पड़ने लग जाए कि कहाँ तो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके अपने वहां प्रवेश करना था, आपने क्या कहना शुरू कर दिया, ये सब पाखंड की बातें हैं, कोई भगवान का लोक नहीं होता, भगवान ही नहीं होता, लोक की बात खत्म करो। जब भगवान ही नहीं है तो फिर उसी दूसरी बातें क्या कर रहे हो? तो भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज के बुद्धिजीवी, पश्चिम के कुछ बुद्धिजीवी हुए कहे कभी होता था ईश्वर, ईश्वर तो मर गया है ना। पश्चिम का एक दार्शनिक है, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम वहां मैं ऐसे का लेना नहीं चाहता, तो उनके बाप दादों का नाम मैं ले लूं, लेकिन ऐसे गंदे जुबान पर लेना नहीं चाहता। लेकिन उसने कहा, आप लोग समझ वाले हैं, पता करो, उसने कहा ईश्वर मर गया। तो इसी तरह से ईश्वर मर गया। अब ईश्वर का मरा हुआ तो किसी ने देखा नहीं, तेरा मरा हुआ तो ऊपर भी चला गया। ऐसी बातें यहाँ पर अब बहुत बढ़ गई हैं इन दिनों में। था इस विनाश का जो कंसर्न जो हमने लिया है वो इस बात के लिए लिया है कि अभी आप देख लो तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी यही साबित करने में लगे हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े राष्ट्रों की जो पूरी फिलॉसफी चल रही है इस समय वो ईश्वर के विरुद्ध है। तो लोग रेफरेंस दे रहे हैं, मानो कोई जीवन करे तो पशु ही। अब कोई कहता है चाइना में देखो वहां कोई भगवान नहीं है, कितना विकास कर लिया वो देश। अरे तुमको उसको विकास तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहां के लोगों के बारे में भी तो खोज खबर ले जाए। खोज खबर तो लेके वो जीवन किस तरह से जी रहे हैं, इतनी दुर्दशा में जी रहे हैं कि आप पूछो मत। और हमारे यहाँ पहले कह दिया कि इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा कहीं भोग नहीं हो सकता, और एक समय आता है और समय नहीं आता है। इंद्र में यहाँ उसके लोक में जो लोग रहते हैं वो बोर हो जाते हैं ऐसी चीजों से, वो बोर है, वो बीमारी होगी। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों के पास समृद्धि है, वो भोगते भोगते ही बोर हो गए, भोगते भोगते बोर होते जा रहे। ययाति नाम की एक राजा की चर्चा यहाँ आती है जो बहुत ही सम्मानित रहा, और उसके वंश में आगे चलकर आप समझो कि बड़े प्रतापी लोग हैं। इस भारत देश का जो भारत नाम है वो जुड़ा हुआ है उस राजा से। ययाति साधारण कोई राजा नहीं था, ययाति ही है जिसके माध्यम से पूरे दुनिया में लोग जाकर बसे, है ना। यह ययाति राजा जो है जिन जिन बेटों को निकाल दिया वही जाकर अलग अलग देश बसा लिए, वो एक अलग कथा जो हम कहेंगे। तो ये ययाति इसने अपने प्रयोग से बता दिया संसार को। उसने कहा कि ये भोग वगैरह जो हैं इसको कितना भी भोग लोगे ये कभी समाप्त नहीं होंगे, तुम करोड़ों जन्मों तक भोगते रह जाओगे, और फिर भी इसी को लिए फिर तुम पैदा भी हो जाओगे, इसी लस्ट को लेकर तुम मरोगे और फिर पैदा होगे इसी बात के। और इस बार तो तुमको परमात्मा ने अभी तो मनुष्य बनाकर भेजा,
लेकिन अब आगे तुमको ऐसे योनियों में भेजेगा जहां बहुत सुविधा हो जाए तुम्हारे। अब बंदर दिन भर काम लंपटी करते रहते हैं, कोई रोकने जाता है उनको? कहीं कुछ नहीं रोकने चाहता। कुत्ते सड़े मांस खाएं या ताजा मांस खाएं, कोई रोकने जाता है उन? नहीं रोकने जाता। आपके दांत वांत भी उतने मजबूत नहीं है जितने मजबूत उनके दांत हैं, है ना। कोई मांस खाता होगा तो पका के खाना पड़ता है। अब कुत्तों के पास तो कोई चूल्हा चौकी है नहीं, वो सड़े ही खा लेते हैं, हड्डियां और दबाते रहते हैं। सोचो कितना है, हड्डियों को कड़कड़ा के तोड़ देते हैं, ऐसे करके आपको वही वैसे में डाल देंगे। तो एक चर्चा लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि पर्पस। तो आज जो विनाश की बात हमने की है पीछे, ये विनाश तो अवश्यंभावी है, ये होना ही होना है और ये होगा। और ये भी कह दें कि जिस कलंकी ये या कल की अवतार की बात हम कर रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं समझना कि उसमें इधर उधर है, वो घोड़े पर चढ़कर ही लड़ेगा और वैसे ही जैसे दिखाया गया है सफेद घोड़ा वैसा ही घोड़ा उसका। और वो तलवार तो तलवार वाली ही बात होगी, वो तलवार से ही लड़ेगा। आप इशारा तो समझे नहीं अभी? तो ये अभी शोर मचा रहे हैं कि ये देखो ना, देखो ये टैंक के मिसाइल के परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स के जमाने में, हथियारों के जमाने में ये आदमी तलवार लेकर क्या करेगा? और ऐसी ऐसी गाड़ियां, ऐसी ऐसी हैं, इतने सारे वाहन, इतने सारे व्हीकल्स, और ये आदमी प्लेन और दुनिया भर का क्या क्या, और ये आदमी तलवार लेकर क्या लड़ेगा? इस बेटा ये इस जमाने की बात नहीं है। वो जमाना भी आएगा जब कोई नेट नहीं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, फिर से एक बार वही युग आएगा और वो युग दुर्धर्ष बहुत ज्यादा होगा और उसमें फिर वही तलवारें ही होंगे उसमें, कि परमाणु बम का कोई नुस्खा भी नहीं होगा वहां पर। वो एक ऐसी दुनिया बसेगी उसमें, फिर से वही जो आप देख रहे हैं पहले जो चर्चा है कि तलवार से ही लड़े गए थे, तीर धनुष से ही लड़े गए थे। आदमी मजबूर हो जाएगा फिर से एक बार तीर धनुष और तलवार से लड़ने के लिए, ये बहुत समय आएगा। तो द्वापर में मिसाइल नहीं था, द्वापर में परमाणु बम नहीं था। वो जो दिखाते हैं उधर उधर ये आग और ये, उसको ठीक है अपने जगह पर, लेकिन हम तो उसी को ले रहे हैं, हम तीर धनुष ले रहे हैं, सिंपल वाला बिल्कुल। और बाकी जो और भी जो दिखाया जा रहा है गदा और मुदगल और दूसरी चीजें, मैं उसी को ले रहा हूं भाई, उसी को देख लो आप। तो उस समय वही रहेगा, ज्यादा समय नहीं हुआ। जब बाबर आया या तोप का जब से यहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा है आग्नेयास्त्रों का, उससे पहले लड़ाइयाँ कैसे होती थी? तब तो तलवार से ही होती थी। तुम्हारे बड़े बड़े राजाओं का भी में म्यूजियम है, जाकर देखो, ये महाराणा प्रताप की तलवार है, ये उसका तलवार है। आप म्यूजियम में जाओ ना, तो कौन सा लड़ते थे? मिसाइल से लड़ते थे। ये वही वाला युग फिर से आएगा। और जैसे राजा लोग घोड़े पर और हाथी पर चढ़ते थे, महाभारत लड़ा गया तो वो घोड़े और हाथियों की सेना थी। एक छौने में कितनी सेना होती है विवरण लो, कितने हाथी वाले होते हैं, कितने घोड़े वाले सैनिक होते हैं, कितने रथ वाले सैनिक होते हैं। उस समय तो वही था। फिर वो समय आएगा, अब 4,32,000 की बात कह रहे हैं हम, तो इस सभ्यता का विनाश, उसके बाद फिर सभ्यता का उत्थान, फिर इसका विनाश, फिर उत्थान, फिर विनाश। अभी कई बार ये होता रहेगा। और क्या लगता है, परमाणु बम का पूरा जो हमने विवरण दिया वो सब खत्म हो गया तो परमाणु बम का नुस्खा रह जाएगा यहाँ पे? परमाणु बम का नुस्खा रहेगा क्या? फिर कोई उसको पढ़ने वाला रहेगा यहाँ पर बनाने वाला? तो जीवन कहाँ से शुरुआत होगा? फिर जीवन वहीं से शुरुआत होगा। और नुस्खा तो रहने से रहा, नुस्खा तो मिलने से रहा किसी को। जब सब राखा ही हो जाना है तो मिलने से। और मान लो पूरे से लोग अगर रह ही जाएं, कोई 2-4-10 लाख लोग रह जाएं, हम आंकड़ा बता सकते हैं आपको कि कितने लोग रह सकते हैं। उतने लोग रह जाएंगे तो फिर किसी की हिम्मत भी होगी क्या परमाणु बम बनाने की? मैं आपके कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं कि इतने बड़े विनाश को देखने के बाद भी कोई अगर साहस कर पाएगा कि फिर से बनाएंगे हम, नुस्खा मिल भी जाए तो, कोई देवता उतर भी जाए, कोई वैज्ञानिक अगर बच भी जाए, जिसको बचना तो है नहीं, पहले तो उन्हीं को जाना, और आगे कहेगा भी कि चलो फिर एक बार और बना लेते हैं इसको। लग रहा है आपको कि कोई बनाएगा वहां पर? नहीं, जीवन वहीं से शुरू होगा फिर से एक बार, जहां से पूरा वो पाषाण युग की बात समझ लो। पाषाण युग से एडवांस रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग बचेंगे उनके पास संस्कार होंगे इस तरह। तो ये वाली बात होगी। इसलिए कतई नहीं सोचना है कि अभी कोई ऐसा अवतार होने जा रहा है, कोई कल की अवतार नहीं। वो ऐसे ही जो कहा गया है ठीक वैसे आएगा। इस बीच में इस विश्व में विनाश और फिर से एक बार निर्माण की प्रक्रिया जारी रहेगी। अभी कितने साल बाकी हैं? 4 लाख तो सीधे ही ले लो, बाकी 32,000।
अब जो बहुत प्रमाणिक आंकड़ा पर है वो कहता है कि 5127 साल। वो जो अंग्रेजों ने पढ़ा दिया या जो इधर उधर के लोगों ने पढ़ा दिया है वो आंकड़ा वो बोल रहे हैं, हम उसी को मान लेते हैं। 32,000 में क्या झंझट करना, झंझट तो 32,000 पर ही है ना, कि भाई कब शुरू हुआ। 5127 साल जो कह रहे हैं वो है, और कोई 7,000, कोई 9,000, कोई उससे पीछे का कह सकता है। लेकिन कितना भी कह देगा तो कुछ हजार में ही सिमटेगा, 32,000 में भी सारा ही सिमट जाएगा। तो 4 लाख तो बरस है भाई अभी, और तुम्हारे देखते देखते तो 5,000 ही मान ले, तो इतनी दुर्दशा तो ऐसी हो गई यहाँ पर कि जीवन इतना असुरक्षित हो गया है इस समय। तो आपको इतने कड़े कड़े कानून बनाने के बाद भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। रेप चल ही रहे हैं, बाकी क्राइम चल ही रहे हैं, आतंकवाद चल ही रहा है, परेशान तो नाको दम में तो आप हैं ही हैं, टैबलेट खा ही रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ें कर ही रहे हैं, और दारू वारू या बाकी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें हैं वो आप सामने हैं सर। तो आप कोई संयमित जीवन और कोई वैसा हैप्पी लाइफ, कोई बिना नशे के और बिना वैसे तो आप जी नहीं रहे हैं। और कुछ थोड़े से लोग हैं जो जी भी रहे हैं, तो उनके अपने अलग तरह की परेशानियां हैं, अलग तरह के तनाव हैं, अलग तरह के दबाव हैं। अब हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो भगवत चर्चा करके या उनको सांत्वना देकर या उनको प्रकाश देकर अभी उनकी जान बने हुए हैं, तो बेचारे थोड़ा चल भी रहे हैं। लेकिन अब तो उस पर भी प्रहार है। अब तो ये शोर मचा रहे हैं कि बाबाओं को अब जाने क्या कर दो, काला पानी दे दो या इनको क्या कर दो। और धर्मों के बारे में कोई भी कुछ कह रहा है तो उसके मुंह में एकदम लग रहा है वो बालू भरने को तैयार हैं, जाने क्या करने को तैयार। वो धर्म के क्षेत्र में इतनी ग्लानि तो दिख रही है आपको, लेकिन फिर भी इसमें कुछ धर्मात्मा लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं। तो आज जो हमें सूचना, जो खास सूचना आपको देनी थी, तो वो तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान का एक अवतार यहाँ पर अभी होने जा रहा है। ये जो प्रथम चरण या जो ये परमाणु विनाश या जो भी अभी विनाश की बात ये कह रहे हैं, उन भविष्यवाणियों से हमारा जो समर्थन है वो इस बात में जरूर है। शायद वो आकलन करने में कोई भविष्यवाणी अगर किसी संत ने, किसी आचार्य ने किया है, तो अगर कोई किसी प्रमाणिक व्यक्ति ने या किसी प्रमाणिक अस्तित्व ने अगर इसको किया है तो मैं उनके साथ हूँ। तो धर्म की गिलाने के बाद जो जहां तक वो कह रहे हैं वो तो हम ले रहे हैं इसको, लेकिन अभी कोई कल की अवतार हो जाएगा या सज्जू की शुरुआत हो जाएगी, वो आकलन गलत है। हाँ, प्रथम चरण की बात अगर कह रहे हैं वो, तो प्रथम चरण में भी कई चीज है। प्रथम चरण में बच्चे का गर्भ में आना एक बात हुई, गर्भ में माता के एक खास समय तक पलना, 9 महीना 10 महीना जो भी है, वो एक दूसरी बात हुई। गर्भ में गर्भ परिपक्व हो जाने के बाद नवजात शिशु के रूप में, नियोनेट के रूप में पैदा होना एक और बात हुई। ये सब शुरुआत ही। उसके बाद वो बच्चा ठीक है, अभी वहां से संज्ञान ले रहा है अभी थोड़े समय तक, और 20-22 घंटे तो वो सोते ही रहते हैं, वो क्या संज्ञान लेंगे। तो ऐसे कर करके वो आगे बढ़ रहा है। ये सब शुरुआती ही चरण है। इसी तरह से वो बच्चा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो फिर कथा तो बहुत आगे जाएगी, लेकिन शुरुआती चरण में हमने कुछ बातें कही हैं, तो अस्तित्व में तो बच्चा रहता ही रहता है। चाहे वो गर्भ में हो तो लोग खुश हो जाते हैं, हाँ बच्चा अब आगे, और अब तो सुविधा है तो देख भी लेते हैं कि भाई डॉग क्या है क्या नहीं। खैर जो भी है, तो बच्चा गर्भ में आया नहीं और खुशी की लहर बनी। तो ऐसे करके ये शुरुआती चरण की बात है। तो शुरुआती चरण में अभी हमने कहा है कि अभी तो ठीक से इसका गर्भ भी स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव वैसा है जैसे शुभ का भी प्रभाव होता है, अशुभ का भी प्रभाव होता है। तो राक्षसों के बारे में आप देखेंगे, अशुभ लक्षण होने लगे, गधे रेखने लगे, आकाश से उल्कापात होने लगा, तो ये सब होने लगा, सब जगह मंगल का वातावरण आ गया। तो अमांगलिक वातावरण तो बन ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कायदे से सच पूछो तो शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान का नाम उस समय लेने वाला रह ही नहीं जाएगा धरती पर। उस समय भगवान का नाम रह ही नहीं जाएगा। कल की अवतार की भाभी तो भगवान का नाम है। मंदिर कोई भी नहीं रह जाए। संबल का मंदिर जो कलयुग भगवान के लिए बना हुआ है वो भी नहीं रहेगा। ये तो अभी ही जाने वाला है। कोई भी मंदिर नहीं रह जाएगा। ये वृंदावन रह जाएगा, ध्यान रख। ये बांके बिहारी भी नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इस विध्वंस होगा तो बचाकर थोड़े आना है। हाँ, ये मंदिर सारे सूक्ष्म रूप में जरूर रह जाए, फिर इसका प्रकटीकरण किया जा सकता है। आने वाले आचार्य जैसे चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए तो वृंदावन तो कुछ था ही नहीं उस समय, लेकिन उनको अपने विशेष स्थिति में भगवान है तो उनको पता चला कि मेरा धाम यहाँ पर रहा है। तो आकर उन्होंने आज से 550 साल पहले अपने शिष्यों को आदेश किया, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी या षष्ठ गोस्वामी कहते हैं, षठ गोस्वामी, उनको कहा कि तुम लोग जाकर के वृंदावन का उद्धार कर। तब उन्होंने अपने अपने तरीके से उसका ध्यान में जाकर, समाधि में जाकर, या उस भगवान के आदेश पर कि यहाँ पर ये है, जहाँ पर ये है, वृंदावन का प्रकाश किया।
अब वृंदावन रहा तो जरूर, रहा तभी प्रकाश हुआ, तो रहेगा ही, लेकिन इस रूप में नहीं रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के जमाने में कोई इस तरह के रूप में नहीं था। अच्छा, बिहारी जी का मंदिर का बना हुआ कितना दिन हो गया, ये रणजी मंदिर बना हुआ कितने दिन हो गया, कोई भी मंदिर अगर वृंदावन में स्थापित है तो कितने दिन का ये सब मंदिर है। ये मंदिर 100, 200, 300, 400, 500, 600 साल में समझ आएंगे, इतना ही तो है ना मंदिर। तो अब बना कैसे, अब कहते हैं यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये रास हुआ था, यहाँ पर निधिवन हुआ था, यहाँ पर ऐसा हो, वो सब अपने जगत है, लेकिन वो सूक्ष्म में है। तो समाधि में जाकर वो जो उस तरह के तत्ववेत्ता महापुरुष हैं वो उसको फाइंड आउट करते हैं। आप जो भी देख रहे हैं जितने धाम और सब, ये इसी तरह की कथा है। तो ये कुछ रहने जा रहे हैं ऐसे भौतिक रूप में जो आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे ये वाली बात हो गई कि हम फिर नष्ट हो गया सारा कुछ और कोई नक्शा भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी विशेष युक्ति से हम फाइंड आउट कर लें, डिस्कवर कर लें फिर से कि हाँ यहाँ पर हमारा आश्रम था, डिस्कवर हो जाए, ऐसी कोई युक्ति हमारे पास हो। ऐसी युक्तियां औरों के पास हो या ना हो, लेकिन महात्माओं के पास रहा है कि बात अयोध्या की हो या सप्तपुरियों की हो या कहीं की भी हो, ये सब डिस्कवर किए गए हैं। और ये दो तरह के तत्ववेत्ता ऋषि हैं, उनके ध्यान में जाकर उन्होंने उसको पाया है और बिल्कुल ठीक पाया है। उन्होंने ग्रंथों को भी पाया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को पाया। ऋषियों ने जैसे भगवान से वेद को प्राप्त कर लिया, तो बड़ी लंबी कथा है। तो भगवान का एक अवतार अभी यहाँ पर आ रहा है जिसकी चर्चा हम आगे ही शायद करेंगे। तो ये अवतार बहुत शक्तिशाली अवतार है जिसकी एक चर्चा हम कर चुके हैं और उस पर एक छोटा सा संदेश हमारा आया हुआ है जो शायद सबसे पहला संदेश था कि गिरा रहा है धरती पर भगवान का शक्तिशाली अवतार। तो उस अवतार की चर्चा हमें करनी है और ये अवतार है आदि कल्कि, यानी कल्कि जो भगवान आने वाला है उस भगवान से पूर्व एक अवतार हम कह रहे हैं। अब वो कैसे कह रहे हैं, इस अवतार की चर्चा कहाँ है और किस तरह से है, हमें किसी इस तरह की डिबेट में ले नहीं जाना है और अपने को किसी डिबेट में नहीं ले जाना है कि हमसे कोई आकर पूछे कि क्या क्या नहीं क्या नहीं। तो उसकी चर्चा थोड़ी सी गहरी होगी और ये साधारण चर्चा नहीं होगी कि हम चलते फिरते कुछ कह दें। वो चलते फिरते कहने के लिए हमने उसके पुराने संदेश में हमने कहा है और वो अवतार यहाँ पर अवतरित हो चुका है, लेकिन हमने कहा कि इसको अदृश्य रहना है। अब कब तक अदृश्य रहना है और कैसे करना है वो उसकी डिटेल्स हम देंगे आपको, लेकिन बहरहाल समझिए कि पिछले बसंत पंचमी को इसी वर्ष, और जो लोग कुछ चर्चा कर भी रहे हैं ना कि यहाँ कल्कि अवतार हो गया वो हो गया, ज्योतिष लोग कुछ ऐसी भविष्यवाणी के लिए उन्होंने अपना ग्रह गोचर भी देखा है। तो जिस 23 और जनवरी को हमने कहा था बसंत पंचमी के दिन, तो आपको शास्त्र खंगालिए उस दिन एक योग ज्योतिषी में जरूर बना है कि कोई भगवान धरती पर अवतरित हो सकता है। यानी भगवान के अवतरित होने का कोई योग अगर होगा तो वैसा ही ग्रह गोचर 23 जनवरी को था 2026। तो ज्योतिषी लोग बेहतर उसको कर सकते हैं और इस तरह के कुछ संदेश सोशल मीडिया पर प्रकाशित भी हुए थे, तो उसमें भी उस रेफरेंस को आप देख सकते हैं। और हमने कुछ अपने लोगों को बताया भी था कि देखो ये रेफरेंस आया हुआ है, तो दास को तो पता होगा शायद, तो जी मैंने कुछ दिया था उसका। तो 23 जनवरी को योग ऐसा बना था जी जिसमें भगवान का अवतार हो सकता है, या उन्होंने कहा कि हो गया। तो दूसरे लोगों ने कहा हमारी बात छोड़, तो उनका कोई आकलन होगा, वो प्रमाणित आकलन हो सकता है शायद, लेकिन हमने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी। तो 23 जनवरी को एक अवतार इस धरती पर आ चुका है और वो कल्कि अवतार नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आदि कल्कि है। यानी आदि कल्कि का अर्थ हो गया कि जैसे हमने कहा कि वो कली राक्षस बराबर ही रहता है, वैसे ही ये कल्कि जो बराबर ही रहते हैं, तो वो हर युग में रहते हैं। एक विशेष ये घोड़े पर चढ़ के और यहाँ जो करेंगे वो तो है ही है, लेकिन एक कल्कि जो मूल कल्कि कहेंगे, आदि कल्कि का अर्थ हो गया मूल कल्कि। वो मूल कल्कि भगवान का एक अवतार यहाँ पर हुआ है। उस अवतार का स्वरूप क्या है, अब उनका पूरा का पूरा क्या विवरण है, अभी वो रहस्य में ही रहेगा। और वो कब तक रहस्य में रहेगा अभी हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आदेश के आधार पर ही इतने तक बताने का मेरे को जरूर है। तो बताना था तो वो हमने बता दिया आपको, पिछले संदेश में ही हमने बता दिया था शक्तिशाली अवतार, और उसमें थोड़ी सी बातें हमने की थी और आज हमने थोड़ी सी बातें आज की हैं मजबूती से। हमने आपको अभी घोषणा कर दिया कि वो आदि कल्कि भगवान यहाँ अवतरित हो चुका है, जो कल्कि अवतार से पूर्व का अवतार है। अब उसका प्रयोजन क्या है, क्या वो भी घोड़े पर चढ़ के? नहीं, उसकी जो बात है वो हमने पिछले संदेश में कुछ कही है
परमाणु विनाश और इस सब की। और इसी के साथ साथ जो हम बोलते आ रहे हैं कि इस विनाश की बात जो हमने कही है और पीछे भी, तो सतयुग के जो बीज हैं उसका भी अभी जो संकलन होगा, संग्रह होगा, ये इस भगवान का विषय होगा। और हमने उस शक्तिशाली अवतार के बारे में कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। तो एक भगवान तो आकर मारेगा घोड़े पे चढ़ के, और एक भगवान बचाने वाली बात करेगा। तो उसकी भी थोड़े हमने संकेत आपको दिए हुए थे। तो इस संदेश में हमने सिर्फ ये कहा मुख्य रूप से कि कल्कि अवतार का जो कन्फ्यूजन है उसको हमने दूर किया है इसमें, और वो उसी तरह से होगा, ये हमने साफ कह दिया है। वो घोड़े पर चढ़कर ही होना है, और उस समय कोई भी परमाणु और आग्नेयास्त्र का नाम निशान नहीं रहेगा। वो तलवार से ही लड़ा जाएगा, या जो भी वहां पर आपको बोला गया है वैसे ही लड़ा जाएगा। और अगर किसी दिव्यास्त्र की और वैसी बात होगी तो वो तो भगवान का अपना निजी विषय होता ही है। सुदर्शन चक्र से लेकर बाकी, भगवान तो एक तिनके को उठाकर अगर छोड़ दें तो किसी भी न्यूक्लियर बम से बहुत आगे की चीज है। इसलिए उनके लिए तिनका ही काफी है, उनका संकल्प ही काफी है। फिर भी लीला में जैसे कहा जाता है युद्ध में कि जो प्रतिद्वंदी आपका हथियार लेकर है उसी तरह से आपको लड़ाई लेना है। तो अगर तलवार के साथ कली राक्षस आएगा तो भगवान को भी तलवार ही लेना है हाथ में। तो इसलिए वो सब बातें आएंगी उसने तरह से। तो हम आज इस संदेश को यहीं विराम देना चाहेंगे, और इसमें से जो हमने स्पष्ट करना चाहा है वो कलयुग के जो अवतार हैं उसके बारे में। और ये एक बिल्कुल ही अभिनव बात हमने कही है आपसे, ये जो भगवान का भी आदिकल की, अब हम इस पर देंगे आपको संदेश, और धीरे धीरे करके इसका प्रकाश आते चला जाएगा। इस अवतार का प्रयोजन क्या है और इस अवतार से संबंधित जो भी विवरण है वो आपको आगे मिलते चले जाएंगे। ऐसे करके इसको हम लेंगे, और पीछे जो हम बात संदेश कहते आ रहे हैं उस पर एक बार गौर से सुनिए, और हर कड़ी को मिलाते हुए चलिए ताकि आपको आगे सुविधा हो सारी बातों को समझने में। और धर्म के प्रति हमेशा ही सजग रहिए, और इसको खेल नहीं समझना है। ये जो अभी एक बाढ़ सा चल रहा है और सब लोग अपने अपनी बहादुरी इसमें दिखाने में लगे पड़े हैं कि भगवान नहीं होता या कुछ नहीं होता, धर्म की बात ही खत्म करो, क्योंकि हमें अपने कुकर्म में शामिल रहने दो। तो हमें कुकर्म में ही रहना है। भगवान बाधा बन जाता है, धर्म बाधा बन जाता है। धर्म नैतिकता सिखाता है, धर्म आपको अच्छी बातें सिखाता है, धर्म आपको मांसाहार से और गंदी चीज़ों से दूर रखता है। आपकी इंद्रियां बिगड़ी पड़ी हैं, कलयुगी जीव हैं आप, तो आप थोड़ा अभी सब्र करिए। और आदिकल की भगवान क्या कह रहे हैं थोड़ा उनका सुन लीजिए। बाकी तो मरना तो है ही है, वैसे भी और वैसे भी, तो जैसे आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन थोड़ा और भी इसको इतने उथले तल पर चीज़ों को मत लीजिए। और जो लोग भगवान के हैं, धर्म के हैं, उनको आप समझ तो आ ही रहा होगा, भगवान प्रेरणा कर ही रहे होंगे। तो राक्षस सोचे कि हम आतंक मचा करके इनको वो कर देंगे या दुष्प्रचार करके हम ये सब कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। वो अपने राक्षसपना का। और रहा सवाल कि भगवान होता है कि नहीं होता है, और रहा ये भी सवाल कि धर्म होता है कि नहीं होता है, रहा ये सवाल कि धर्मगुरु पाखंडी हैं। नहीं, पाखंडी जो होंगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नकली हीरों से बाजार पटा है, इसका मतलब ये नहीं कि असली नहीं होता था, असली भी बैठे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। और भगवान की सबके ऊपर नजर है। अगर धर्म ना रह जाए तो तुमको अभी कल्पना नहीं है। दो स्त्रियां अभी शोर मचा रही हैं, उनको पता नहीं है कि धर्म के द्वारा रक्षा हो रही है। और अभी जो लोग भी अभी बचे हुए हैं ना थोड़ा बहुत असुरों के प्रभाव से, वो धर्म है इनका। इससे ज्यादा खेल न करो, आग से मत खेलो। वो धर्म से उस तरह की बातें करना बिना समझ बूझ के और फिर उधर उधर बोलना पाखंड है और ऐसा है वैसा है। हम एक ही गवाही तुमको दे देते हैं कि धर्म होता है कि नहीं होता है, और धर्म गुरु केवल पाखंडी ही होते हैं, अच्छे नहीं होते, सच्चे नहीं होते। और सारे शास्त्रों में गलत बातें लिखी गई है, और धर्म की जितनी बातें बेकार सब हैं, और फिर जितनी भी बातें हैं देवी देवता, ये सब नष्ट बोलने वाली बात है, कहीं कुछ नहीं है, सब पाखंड है, सब धोखा है, जालसाजी है। या जितनी बातें तुम सोच सकते हो तुम्हारी कल्पना में आके जो बोल रहे हो, या तुम्हारे नेता या तुम्हारे वो जो बोल रहे हैं, उनको एक बार सावधान कर रहा हूं मैं कि सबसे बड़ी गवाही तो धर्म की, और ये जो धर्म के संबंध में बातें कही गई हैं उसके तुम खुद ही गवाह हो। कैसे तुम गवाह हो? तुम तो धर्म के खिलाफ बक रहे हो, और हम कह रहे हैं तुम ही धर्म के होने के साक्षी हो। तुम धर्म की गवाही दे रहे हो कि हाँ धर्म होता है। अरे तो तुम कहोगे कि हम तो अधर्म की बातें कर रहे हैं और हम तो धर्म को गाली सुना रहे हैं, हम तो सारे शास्त्रों को
जला रहे हैं हम तो, लोग शास्त्रों को जला रहे हैं आजकल, तो हम तो जला रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम ही गवाही हो कि हाँ धर्म होता है और भगवान होता है और शास्त्र होता है और जितने भी धर्म की बातें हैं वो सच्ची हैं। कैसे? ऐसे कि देखो तो सही कि शास्त्रों में जो लिखी है वो बात सही हो रही है कि नहीं। कही गई है ना कि असुर होंगे जो भगवान को मिटाएंगे, धर्म को मिटाएंगे और धर्म के खिलाफ ऐसी पाखंड वाली बात करेंगे और धर्म नहीं होता या ऐसा नहीं होता इसी तरह की बातें करेंगे, शास्त्रों को जलाएंगे और साधु संतों को गाली देंगे और धार्मिक लोगों को दुर्दशा करेंगे। तो हमारे ग्रंथ, हमारे धर्मशास्त्र प्रमाणित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और प्रमाणित कौन कर रहा है? तुम ही प्रमाणित कर रहे हो ना। तो कह रहे हैं ना कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, तो कर ही रहे हो। तो कलयुग के लोग ऐसे हो जाएंगे भगवान का नाम न सुनना चाहेंगे, तो हमारे को तो प्रमाणित तुम ही कर रहे हो, धर्म को प्रमाणित तो तुम ही कर रहे हो कि कलयुग में यही होगा। अगर उससे अलग बात लिखा गया होता तब तो तुम कहते कि यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सभी लोग धर्मात्मा होंगे और यहाँ तो सारे पापात्मा हो गए। नहीं, यही तो कहा जा रहा है कलयुग में सारे पापात्मा हो जाएंगे। और पापात्मा का लक्षण क्या होता है? यही तो लक्षण होता है, उसको धर्म मानना नहीं है, धर्म के खिलाफ उसको प्रचार करना है, धर्म की बातें। तो तुम तो गवाही दे ही रहे हो ना, खुद ही हमारे गवाह हो। तो हम तुमको प्रणाम करते हैं कि धर्म की गवाही देते हो। तो लेकिन अब भीतर की बात तो ठाकुर जी जानता है, वो करेगा फिर। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको सोचना चाहिए। पहले ही कह दिया गया है कि ये सब कलयुग चरित्र को एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर आप देखिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है और करने वाले आप हैं कि नहीं हैं। और आप जब हैं तो शास्त्र सही साबित हो रहे हैं, कलयुग के बारे में जो लिखा गया है वो सब सही साबित हो रहा है। कलयुग के लोग कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे, सब साबित हो रहा है। तो कहाँ धर्मशास्त्र गलत हो गई? और धर्मशास्त्र गलत अगर नहीं हो गए तो फिर धर्म कहाँ से गलत हो गए? तो इसको ठीक से विचार करके शांति से और थोड़ा आदिकल की भगवान के संदेश को सुनिए। अभी आने जा रहा है, तो हो सकता है आपकी चित्त की विकृति निकल जाए और हो सकता है कि आप भी जो महाविनाश, विनाश ये नहीं कि बम से उड़ के निकल जाएंगे, आप करोड़ों वर्षों तक प्रेतों के योनि में रहेंगे। जो शोर मचा रहे हैं ना कि प्रेत नहीं होते, आपको अक्कल आ जाएगी ठिकाने प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। और आपको जितनी बातें अंधविश्वास, आपको जब प्रेत तो चलो ठीक है नहीं होते, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि देवी दुर्गा भी नहीं होते, ये धर्म की जितनी चीजें हैं वो कुछ भी नहीं होता और बातें ही खत्म करो, भगवान ही नहीं होते तो फिर धर्म किस बात का? आपकी अकल बिल्कुल आ जाएगी जगह पर। लेकिन वो हमारा काम नहीं है, वो काम तो भगवान का काम है। हम तो करुणा बस, प्रेम बस, आपसे दया बस, सहानुभूति बस और समानुभूति रूप हम आपको कुछ कह रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमारी कोई प्रतिद्वंदिता है या कुछ ऐसा है। लेकिन सड़क चलते भी दयालु आदमी, और दयालु तो ऐसे होते हैं कि अपना प्राण देकर भी दूसरे की रक्षा कर देते हैं। तो ये वाली कथा है, आप इसको इसी रूप में देखेंगे। बाकी आपने इस संदेश को बहुत सुंदर ढंग से सुना है और प्रेम और भाव से सुना है। परमात्मा इसके अर्थ को आपके भीतर प्रकाशित करे और अर्थ के भीतर जो सत्य है वो आपके भीतर प्रकाशित करे। इसी आशीष के साथ हम आपको यहाँ ढेर सारा प्रेम और ढेर सारा बार बार आशीष हो डॉक्टर साहब।